जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी की जो भी सवाल रहते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आज की वीडियो है कि संकट क्यों आते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है और पूछते हैं कि संकट आखिर आते क्यों हैं, क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से संकट आते हैं और उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्बे की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। संकट क्यों आते हैं और ये हमारे जीवन में संकट आ भी गया तो इनसे कैसे बचे जाए हमसे। जीवन एक संघर्ष है, जीवन का नाम ही एक संघर्ष है, क्योंकि ऐसा कोई जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने जीवन के अंदर से मुश्किलों से ना निकला हो। और कई बारी हमारे जीवन के अंदर तरह तरह प्रकार के संकट जो हैं, मुसीबतें जो हैं उत्पन्न होती रहती हैं। उन मुसीबतों से हमें लड़ने के लिए अपने आप को किस प्रकार से मजबूत बनाना चाहिए। और ये संकट होते क्या हैं, कुछ हमारे कर्मों का जो लेखा और जोखा होता है इनके साथ संबंधित होता है। जिस प्रकार हम मेहंदीपुर, एक व्यक्ति ने मुझसे इस प्रकार का क्वेश्चन भी किया था कि गुरुजी हम मेहंदीपुर जाते हैं तो मेहंदीपुर जाते वक्त कई बार ऐसा भी हम डर के बारे मेहंदीपुर तो नहीं जाते लेकिन हम सालासर जरूर चले जाते हैं क्योंकि मेहंदीपुर हमें डर लगता है। मैं कहा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? कहते हो हनुमान जी वही है, हनुमान जी वही है। मैं कहा बात वही है लेकिन अपने अपने भाव हैं। तो लेकिन मेन बात है कि मेहंदीपुर में जब आप जाते हो एक अलग सी फीलिंग आती है आपको, जैसे कि हमें जो भी है मेहंदीपुर के अंदर अलग फीलिंग आती है। तो हमने उसको ये बात कही कि आप मेहंदीपुर चल के देखिए। कहते मुझे डर लगता है। मैंने कहा ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनके मन में ये लगता है कि कोई किसी का संकट क्या पता मेरे में प्रवेश ना कर जाए। ऐसा कभी नहीं होता, किसी का संकट किसी और में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि ये संकट जो है हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं। हमारे जैसे कर्म होंगे, हमने जैसा कार्य किया होगा उसी पे आपने देखा होगा कि किसी न किसी के साथ अगर कोई प्रेत लगा हुआ है तो उसका खुद का जो, जैसे कि पत्नी में प्रेत है तो पति के अंदर कभी ऐसा फीलिंग हो ही नहीं, कोई ऐसी बंदिश, ऐसा सिर भारी या कोई जकड़न या कोई पेशी या कोई सवारी ऐसी आई ही नहीं। अब उम्र भी ढल गई फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो सारी जिंदगी होगी उसको खेलते हुए। तो ऐसा क्या है, उसका कर्म उसका है, आपका कर्म आपका है। तो इस प्रकार से हमारे कर्मों के साथ जो लेन देन होता है, संकट तभी किसी ना किसी का किसी में प्रवेश करता है। ऐसा किसी बाहर के व्यक्ति का संकट कभी किसी के साथ प्रवेश नहीं करता। और संकट जो हमारे शरीर में आने के कई प्रकार के संकेत भी होते हैं, जैसा कि हम कहीं से मीठा खाकर गुजर रहे हैं तो कई चीज़ राह में खड़ी होती है, कई बारी ऐसे चिवाड़ों में या कई जगहों पे, चुराहों पे, चिवाड़ों में और कई सुनसान इलाकों में। तो इस प्रकार से हम, तो हमारे साथ अधिक से ज़्यादा हमें जैसे कि संकट है तो वो साथ में लग जाता है। जब अगर हमारे घर के अंदर कोई प्रोटेक्शन होगी या कोई सुरक्षा चक्कर होगा या रक्षा कवच होगा तो संकट आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, संकट घर के बाहर ही रह जाएगा। लेकिन जब घर के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सीधा घर में सीधा एंटर कर लेते हैं। एंटर कर जाते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी बॉडी पर इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ समय बाद हमारे साथ कुछ ऐसे कार्य होने लग जाते हैं जिससे हमें पता नहीं होता। तो आपको कंटिन्यू अगर ऐसे कार्यों से बचना है तो आपको अपने घर के अंदर रोज डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, व्यक्ति को, खुद को भी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति, जब कोई नई चीज शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही होती है तो उसको भी थोड़ा सा समय लगता है, डायरेक्ट नहीं वो शरीर के अंदर समा सकती है एकदम। अगर आप कंटिन्यू पूजा याचना करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, बजरंग बाण का पाठ करते हो, हनुमान नाष्टक का पाठ करते हो और संकट नाशक को याद करते हो रोज, तो संकट आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करा जाएगा। क्योंकि उसके वो खुद ही कहेगा ओहो ये व्यक्ति तो धार्मिक है, ये व्यक्ति तो अंदर से मान लो बालाजी की पूजा, ये तो मान ही नहीं रहा।
कई बारी मान लो संकट आपने, मान लो जिस दिन आपके अंदर प्रवेश करने की कोशिश भी कर रहा हो, आपने क्या करा, तो आपने जो भी कार्य किया, तो उसी समय क्या है, आपने करने की कोशिश करी, कोशिश करते ही आप तुरंत मान लो भक्ति भाव करने लग गए। संकट सोचता है कि इसको कैसे हटाऊं, पहले दिन प्रेशर डालेगा, दूसरे दिन प्रेशर डालेगा, तीसरे दिन प्रेशर डालेगा, चौथे दिन, पांचवें दिन उसको छोड़कर ही आपको जाना पड़ेगा। क्यों? आप संकट नाशक को कंटिन्यू याद कर रहे हो। अब नास्तिक जो व्यक्ति होते हैं, जिनमें आस्था का विषय नहीं होता, वो ऐसी बॉडी को जल्दी काबू कर लेता है संकट। उसको पता है ये नास्तिक है, उसको 2 मिनट में नचाता है, चल दारू पीने चल, चल ये कर, चल मीट खाएंगे, चल ये करेंगे, चल वो करेंगे, चल गलत काम, मतलब उसको खिंचाव करता है उसी तरीकों के प्रति। तो उस समय उसकी बॉडी पूर्ण रूप से उसकी पकड़ी हुई होती है, तो उसकी आत्मा को अपने उस कंट्रोल कर लेता है। और अगर जो व्यक्ति अंदर से पॉजिटिव होएगा, संकट नाशक की शरण में होगा, हनुमान जी महाराज की कृपा की शरण में होगा, तो ऐसे व्यक्ति को काबू करना जल्दी से आसान नहीं होता संकट के लिए भी, क्योंकि उसको पता है ये अब भी नहीं, घंटे बाद इसने पूजा स्थान पे जाना है, और फिर ये मंदिर कंटिन्यू जाता है, पूजा याचना करता है, कंटिन्यू टलिया जाता है, 1-1 घंटा जाप करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, संकट जल्दी सी वो ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं करता। तो अब संकट जो अगर हमारे शरीर में आने की कोशिश भी करता है, तो तुरंत उसको पता लग जाता है कि ये व्यक्ति जो है अंदर से धार्मिक है। आपको यही कार्य करना है। को ऐसा लगता है कि आपकी सदस्य की कोई चीज लग गई है, और आपको मान लो जैसा कि 6 महीने से आप ज़्यादा परेशान हो, कई बार 3 महीने से आप ज़्यादा परेशान हो, 2 महीने से ज़्यादा परेशान हो, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको कंटिन्यू नित्य नेम आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 7 हनुमान चालीसा का कंटिन्यू आप पाठ कीजिए सुबह, और 7 हनुमान चालीसा का कीजिए संध्याकालीन। और एक जल का लोटा रखिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे बाबा, इस जल को बहुमूल्य कीजिए, और उस जल का पान कीजिए हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद। आप और आपके शरीर के अंदर जो भी बीमारी होगी वो 2-3 दिन तो आपको बड़ी बेचैन करेगी, और कई बार शरीर में राहत भी आएगी, लेकिन कंटिन्यू प्रयास आपने करना है। कंटिन्यू प्रयास आप करते रहोगे तो आपके शरीर जो है उसकी पकड़ में जल्दी से नहीं आएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा समय हो जाएगा तो वो आप उसकी पकड़ में आ जाओगे। तो मैंने ये कुछ बताया है कि संकट क्यों आते हैं। संकट को कई बार हम खुद भी नोता देते हैं, कहीं ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ हम परहेज नहीं करते हैं, और परहेज कई बार वो चलने को तैयार हो जाता है, नास्तिक व्यक्तियों को पकड़ लेता है। तो इस प्रकार से आपको बचना चाहिए कि संकटों से, और संकटों से बचने के लिए आपको हनुमान जी की भक्ति अंदर से जगानी पड़ेगी, क्योंकि यही देव ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई बंधन नहीं बन सकता। यही देव ऐसे हैं जिनके पास अपार शक्ति है। अपार शक्तियों के मालिक है हनुमान जी महाराज। अगर आप हनुमान जी महाराज की शरण में रहोगे तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं आएगा, कोई कराकराई करने की कोशिश भी करेगा। हाँ, इसके अंदर एक बात ये भी आ जाती है कि अगर कोई कराकराई करने की कोशिश करता है तो इसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसके ऊपर एक बार घात लगने की कोशिश होती है, घात लगेगी, लेकिन वो पूर्ण रूप से पकड़ नहीं बना सकती चीज। क्यों? क्योंकि वो अंदर से हनुमान जी के प्रति जगा हुआ है, अंदर से हनुमान जी के प्रति जागृत है। तो ये जो संकट अगर आते भी हैं तो इनको रिवर्स में वापस भेजने का सबसे बड़ा यही है कि हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का कंटिन्यू पाठ कीजिए। ये पाठ अपने जीवन के अंदर एक मूल आधार बना लीजिए। इस पाठ को ना तो जीवन में कभी छोड़िए और ना ही कभी भूलिए। तो अगर आप कंटिन्यू इस पाठ को करोगे तो हनुमान जी की कृपा आपके साथ कंटिन्यू रहेगी, हनुमान जी के वीर आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। तो बोलिए जय सीताराम की जय, बालाजी महाराज की, पवन पुत्र हनुमान की जय। मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब के मैया की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। जय माता।